Hello friends, welcome back to new quantum classes, and today's topic is 8th class chemistry chapter 3 synthetic fiber and plastic। आज हम पढ़ने वाले 8th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो बिना कोई वक्त गवाए हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को नहीं दबाए तो दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है कर दीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने क्लास में आपको बताया था कि हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ होते हैं, ठीक है। उन पदार्थों में या आर्टिकल्स में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर चैप्टर का नेम अलग है लेकिन कंटेंट आपका बेटा वही है, इसलिए मैंने केवल टेराकोटा बताया था। इम्पोर्टेंट जो था टेराकोटा है ना, टेराकोटा का मतलब बताया था कि अगर हम मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाएं और उसे आग में पका लें और उन्हें डिज़ाइन कर लें तो उन्हें हम उस पोइट्री और टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। और ये एंशियंट टाइप के आपके अर्धन पदार्थ थे। तो टेराकोटा में आपका आ जाएगा जो आपका अर्धन लैंप है, मिट्टी का दीपक है जो दीपावली पर जलाया जाता है, ठीक है वो, और एक कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं। तो ये तो हो गया आपका टेराकोटा का। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कुछ फाइबर्स पढ़ेंगे। तो सिंपल ही हम कह सकते हैं ऑल फैब्रिक्स आर टू टाइप्स। नंबर वन नेचुरल फाइबर्स एंड सेकेंड वन आर आर्टिफिशियल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर की। नेचुरल फाइबर का मतलब होता है दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। मतलब इन फाइबर्स को हम नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, बनाना, ठीक है। तो वी गेट दीज फाइबर्स आइदर फ्रॉम अ प्लांट, या तो हम प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट, अब प्लांट में कौन कौन से नाम हो गए, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कॉयर, ठीक है। तो ये प्लांट के पार्ट हैं, उन्हें ग्रो कराया जाता है। एनिमल की अगर हम बात करें तो वूल, ठीक है, सिल्क, ये दो हो गए। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स होते हैं, तो प्लांट और एनिमल नेचर में ही तो पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं प्लांट और एनिमल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को अच्छे से समझते हैं। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि नेचुरल फाइबर की टेबल बनाई गई है। इस टेबल में है नाम कॉटन, लाइनिन, हेम्प, जूट, वूल और सिल्क, ठीक है। ये आपके 6 पॉइंट हैं। तो जो कॉटन होता है वो कॉटन एक फ्रूट ऑफ कॉटन, मतलब फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट से पाया जाता है ना। रसगुल्ले की तरह होता है, उसी के आकार का, थोड़ा बड़ा होता है। लाइनिन नाम का पदार्थ होता है, ये स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट से पाया जाता है। किससे निकाला जाता है, स्टेम ऑफ फ्लैक्स, लाइनिन। और जो आपका हेम्प होता है HEMP फ्रॉम स्टेम ऑफ द, है ना, स्टेम ऑफ द मैरीजुना प्लांट। मैरीजुना नाम का प्लांट है, उसके स्टेम से इसे प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं जूट की, तो फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट, जो आपका जूट होता है वो जूट प्लांट के स्टेम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये सारे सोर्सेस और नेचुरल फाइबर के नाम बताए जा रहे हैं। अगर हम वूल की बात करें तो वूल एनिमल के, मतलब फ्रॉम द सॉफ्ट हेयर ऑफ द शीप एनिमल है, उसके ऑटोमेटिकली ग्रो होते रहते हैं ना बॉडी पे, तो उसे काट लेते हैं। गॉट है, रैबिट है और कैमल है।
इनसे वूल प्राप्त की जाती है, पर सबसे ज़्यादा गॉट से, शीप से, है ना, पाई जाती है, मतलब निकाली जाती है। फिर हम बात करते हैं सिल्क की। तो सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म, मतलब सिल्क को बनाने के लिए कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म को ख़त्म करना पड़ेगा। अब वो करें सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड। तो नेचुरल फाइबर बच्चों आपको लर्न हो गए होंगे, समझा दिया है मैंने। आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप उसे लिख लें, मैं इस तरीके से इसलिए समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स, मेड बाय द ह्यूमन। सिंथेटिक फाइबर का मतलब लेबोरेटरी में बनना है, हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस, बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड अ सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स, मतलब ऐसे पदार्थ जो इंसानों के द्वारा बनाए जा सकते हैं, किसी भी मेथड से बनाए जाएं, तो उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर मान लो हम ये पूछें कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स मेड ऑफ। सिंथेटिक फाइबर किस चीज़ के बने होते हैं? तो सिंथेटिक फाइबर इज़ अ मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। और छोटी छोटी यूनिट, मतलब स्किन की और वो सब मिल करके एक प्रकार का डोनेशन करने लायक। किसी को हमको दान दें, तो दान देने से पहले हम अमाउंट भी तो चेक करेंगे कितना दान दे रहे हैं, ठीक है। तो जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। अब जब पॉलीमर बन गया तो वहाँ से बंदा उस चीज़ को कैरी करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं ये आपका, तो सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर की बात हो रही है। तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम अ कोल, पेट्रोलियम। ये ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सिंथेटिक फाइबर है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कोल से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अगर रिजर्वॉयर्स नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है किस चीज़ को, कि नेचुरल फाइबर क्या है ना, पॉलीमराइजेशन क्या है, वही। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स मेड ऑफ। सिंथेटिक फाइबर किस चीज़ के बने होते हैं? अ सिंथेटिक फाइबर्स इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। मतलब सिंथेटिक फाइबर है ना, स्मॉल सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ द स्मॉल यूनिट्स, जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, इसे हम मोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमर, ठीक है। और ये आपस में जुड़ जाए, उससे बन जाए आपका पॉलीथीन। और पॉलीथीन जानते हैं आप, है ना, जानवरों के पेट में जा रही है और वो डिकम्पोज नहीं होती। कैसी नहीं होती? डिकम्पोज, मतलब बिल्कुल भी नहीं होती डिकम्पोज। बात समझिए। चलिए, अब वो करें व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, ये हमने समझा दिया, पॉलीमर से बने होते हैं। ये हम इस यहाँ स्टार्टिंग में आए थे। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टुगेदर, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टुगेदर स्मॉल मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर्स इज कॉल्ड अ पॉलीमराइजेशन। एन मोनोमर है, एक एलिमेंट है, उसका पॉलीमराइजेशन नाम की प्रोसेस हुई, उससे बन जाए पॉलीमर, ठीक है। हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं वो कह रहे हैं नेचुरल पॉलीमर। तो अभी तो टेबल बनवाई है, सिल्क, वूल, कॉटन, कॉटन इज कम्पोज ऑफ द पॉलीमर, पॉलीमर है ना, ऐसे करके, ठीक है। फिर सिंथेटिक पॉलीमर, नायलॉन और रियोन आर द नायलॉन एंड रियोन आर द सिंथेटिक फाइबर। अब ये एक एक करके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताएंगे। तो अगर हम उसकी बात करें, चलिए अब हम ये देखते हैं
चलो हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है नायलॉन। तो रियोन इज अ सिंथेटिक फाइबर है। चलो, पॉलीमराइजेशन ऑफ सेलुलोज से रियोन बनता है। इसका अपीयरेंस देखने में अच्छा लगता है, टेक्सचर अच्छा है, शाइनिंग है, हैंस इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियोन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियोन बहुत सिंपल है। रियोन इज ए स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली एब्सॉर्बेंट। इट बर्न्स हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। हाउ इट डज नॉट स्मेल, इट डज नॉट मेल्ट, ठीक है। इट हैज़ अ सॉफ्ट सिल्की टच। तो ये आपका प्रॉपर्टी थी। यूजेस रट लो। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स फॉर साड़ीज। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रेसेस, अपरन एंड कैप वैन मिक्स। बेटा आज हम इतना ही करेंगे यूजेस ऑफ रियोन तक। तो मैंने आज पढ़ा दिया यूजेस ऑफ रियोन। सिंथेटिक फाइबर जिन्हें हम है ना मैनमेड फाइबर कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियोन मैंने बता ही दिया है कि रियोन इज स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली एब्जॉर्बेंट फाइबर। इट बर्न्स एट हाई टेम्परेचर। इट डज नॉट मेल्ट। इट हैज़ a soft silky touch and deep well. It wrinkles easily to may stretch or shrink the waist, ठीक है। तो ये था। तो मैं दोबारा से वहीं पे फिर आ जाता हूँ। मैंने आपको मैनमेड सिंथेटिक फाइबर बताया, रियोन तक समझा दिया है। अब हम आगे वीडियो समझाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा इनसे, ताकि उन लोगों का भी एग्ज़ाम फियर बिल्कुल ख़त्म हो सके। और आपका एग्ज़ाम फियर अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो आपको किसी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और दोबारा से मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए बाय बाय।